अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल और इसार राना ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मे का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है और 5 दिसंबर है। दिसंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, सर्दियाँ भी बढ़ रही हैं। मेरी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी पतली हालत है। गला मेरा ख़राब है, फ्लू मेरा अरूज पे है, बुखार भी है। लेकिन वो कहते हैं ठरक जिंद आशकां दी दाढ़ दर्द वाली तो जिंद आशकां दी कड़िया बिना नहीं चैन पैंदा। तो हमें भी एक आदत हो गई आपसे बात करने की, और आपसे बात ना करें तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद से नाराज़ हो गए। इसलिए हमने सुबह सुबह आपसे कहा कि सलाम भी पेश किया जाए, गुड मॉर्निंग कहा जाए, आपको सुबह बखैर कही जाए, और ढेरों दुआओं के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ आज का वीलॉग का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। कोई इतनी अच्छी खबरों से आगाज़ तो नहीं कर रहा, और ना ही कोई मैं अच्छे दिल से कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि रियासत ये तय कर चुकी है कि इमरान खान से आखिरी और फाइनल जंग लड़ी जाए। अब देखना यह है कि ये जंग का अंजाम क्या होता है। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, जो भी होगा वो तो होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो खौफ आपका अपनी बुलंदियों पे पहुंच जाए और आपके पास इक़्तिदार भी हो, तो फिर एक ऐसा अलमिया जन्म लेता है जो या तो उस वक्त के लोगों के को खा जाता है या तारीख़ के अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन के रह जाता है। जो आर्मी चीफ साहब का, फील्ड मार्शल साहब का, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन और समरी वगैरह वो तो आपके इल्म में है, वो तो हो गया। मैं आपको बहुत पहले से कह रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये रुक जाए। चेपिद्दी शोरबा, इनकी औकात क्या है कि ये उस नोटिफिकेशन को रोक सके। हाँ, ये फस इतनी क्रिएट हो गई कि उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, लेकिन अब ये माफ़ी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि माफ़ी नहीं मिलेगी आपको। या मेरी बात आप याद रखिएगा, इमरान खान को तो आपकी कुछ कर नहीं सकते मज़ीद, या जितना कुछ आप कर सकते थे कर दिया। लेकिन अब नून लीग को माफ़ी नहीं मिलने लगी, और ये बात का इन्हें भी अंदाज़ा है। लेकिन मैं अभी आता हूँ इस तरफ। सबसे पहले मैं आता हूँ कि इमरान खान और उनके अहले खाना के दरमियान एक लोहे की दीवार जो है वो आपने खड़ी कर दी और ऐलान कर दिया कि जी अब मुलाकातें नहीं होंगी। डर गए हो? औखी कहते हैं बाजी डर गई, बाजी डर गई। एक खातून के 2 जुमलों से आप डर गए। अता तारड़ साहब और क्या कहते हैं वज़ीर कानून साहब हमारे जो हैं, उन्होंने को पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान से शुरू हुए, इमरान खान पे ख़त्म हो गए। नोटिफिकेशन का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी करते हैं, असल उस पे आ जाओ। यानी आप का अंदाज़ा करें खौफ का, इमरान खान इनके असाब पे कितना चढ़ा हुआ है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से ख़त्म, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सा। तो उसी आगाज़ इमरान खान तो, इख्तिताम भी इमरान खान तो। अब आपने कहा जी इमरान खान की फैमिली से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं और उनकी बहनें अब उनसे नहीं मिलेंगी, और कोई नादिरशाही हुक्म है तो वो भी जारी कर देते। कोई अब आपसे किसी के साथ, लेकिन जो जुमला मैंने जो आपसे डिस्कस करना वो ये कि जेल के बाहर सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। की सख्ती क्या करेंगे आप? मुझे एक सहाफ़ी के तौर पे मेरे अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि मैं ये पूछूं कि सख्ती से निपटेंगे, आईनी हाथों से क्या करेंगे आप? 26 नवंबर जैसा वाक़या कर देंगे, कोई इस तरह का होगा, मॉडल टाउन वाला या मुरीद के वाला जैसा कर देंगे, क्या इस तरह का होगा? देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा सवाल पूछना हक़ है। मैं एजाज़ सैयद साहब तो हूँ नहीं, इतनी बड़ी ब्रेकिंग दे के झूठी, और मैं फिर भी अपने पैरों पे खड़ा रहूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे 40 साल कैरियर की सहाफ़त में अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ऐसी खबर नहीं है जिसकी मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी हो। ट्रंप आ रहा है, एजाज़ सैयद साहब ने फरमाया, फिर माफ़ी मांग ली। अब इतना बड़ा ब्लंडर के नोटिफिकेशन जारी करवा दिया और फिर उसके बाद 15 मिनट बाद माफ़ी मांगनी पड़ गई। तो मैं बहरहाल उस तरह का सहाफ़ी नहीं हूँ कि मैं आपसे कोई में लम्बी लम्बी छड्डा को गिठा करावा। पंजाबी जो समझते उन्हें पता होगा गिठ कराना किसे कहते हैं। तो मैं कोई गिठे नहीं कराता भाई, मुझे आप चंद लोग भी जो देखते ना, मेरे लिए ये एजाज़ है कि आप मुझे देखते। लेकिन जो सूरत हाल मुझे अब नज़र आ रही है वो तख्त या तख्ता वाली है।
पीटीआई में तो खैर तपड़ नहीं है, मैं हमें कहा जी पीटीआई में तपड़ हैं और वो क्या नाम है इस निज़ाम से मुकाबला करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बाजू मेरे आजमाए हुए। अब मसला अब आएगा इम्तहान असल इमरान खान का, उसकी बहनों का और अवाम का। ये जंग अब 3 लोगों में चली जाएगी। आप देख लीजिएगा, इमरान खान, उनकी बहनें और अवाम। जब तक इमरान खान की बहनें उनके साथ खड़ी हैं और इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है, ये वक्ती होते हैं, आपकी मुलाकातें बंद हो जाएंगी। 10 साल में नेल्सन मंडेला भी तो जेल में रह लिए थे ना, क्या फ़र्क पड़ गया था। तो असल है कि अगर इमरान खान की आइडियालॉजी मजबूत है और अवाम उसके साथ खड़े हैं, तो फिर इमरान खान को कोई नहीं गिरा सकता, ये मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन मुझे इमरान खान के बाहर की क़यादत पे कोई यकीन नहीं है। वो जो एक मेरा ख्याल वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राशिद नसरुल्लाह साहब, उनका मैं 2-3 दिन से क्लिप देख रहा हूँ कि इमरान खान माजी हो गया, इमरान खान। तो फिर तुम कादे सवेर तो लेके शाम तक इमरान खान करते रहते हो, याजूज माजूज। आप झूठ दीवार चटना शुरू कर दो इमरान खान की सवेर तो शुरू होकर राती तुम अखबारात में लगवा लगू के चैनल्स के ऊपर मैनेज करवा के अब आप समझते लो जी अब काम बन गया। अब इमरान खान सुबह वही खड़ा होता है। और ये राशिद नसरुल्लाह भाई, आप यंग हैं, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना पढ़ भी लें। ये जो आपने कहा ना डन एंड डस्टेड सॉरी, ये बेटा मेरे वर्ग के, मैं तो कहता हूँ ना भाई, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मेरी तो इंग्लिश में कंपार्ट थी और मैट्रिक में भी थी, एफए में भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कड़े पे होती ज़माना, मुझे फ़ख्र है इस पर बोलने पे। लेकिन अगर आप बोलते हैं, आप इस लेवल पे अजीम तरीन मुतबर्रिक फ़ैसला आपने सुनाना होता है इमरान खान इज डन एंड जस्टिस, ओ यार भाई इंग्लिश ही ठीक कर लो, और कुछ नहीं तो जाओ। आप एक ऐसे बंदे को ऑक्सफोर्ड के जिस पढ़े लिखे को, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी जिसने बना दी, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, वर्ल्ड कप जीत के ले आया, जिसका दुनिया मुद्दा है, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल दुनिया का 5 बड़े लीडर्स में, पॉलिटिकल लीडर्स में से एक है, जिसकी पार्टी दुनिया की 6 बड़ी पार्टी में, उनको डस्टिस की होता भाईजन कहना डिस्कस तो नहीं कर लिया तुसी। ठीक है, मैं इमरान खान की बात नहीं दोहराऊंगा भाई, वो खान साहब जाने के जी तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से राशिद नसरुल्लाह साहब तुसी तो बेड़िए जी वटे पुआते पढ़ के, उर्दू में कह देते यार, बाद में आपकी वजन रह जाता, इंग्लिश कह के मेरा हासा ही कढ़ाता तुसी। अच्छा खासा मैं उदास था, आपकी बात सुन के मेरा हासा निकल गया, और हासा भी इतना निकला कि मैंने कहा यार मैं अपने राशिद नसरुल्लाह भाई का जिक्र करूं और उनको मशवरा दूं कि मेरी भी कपाड़े आई थी इंग्लिश में, लेकिन मैंने मेहनत बड़ी की थी, मैंने फिर इंग्लिश अपनी ठीक कर ली थी। ठीक इसलिए कर ली थी कि मैंने बोलनी छोड़ दी थी, मैं फिर बोलांगा फिर मैं कोई चवल मार देंगा। तो ना राशिद साहब उर्दू में बोल लिया करें, कोई बात नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं कोई अच्छा सा टीचर आपके लिए रख दूँगा। एक बात, आप भी सुबह का वक्त है, आप दुआ कीजिएगा हाथ उठा के। शुएब शाहीन साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको इस मर्ज़ से निजात दे। मैं एक किसी अपने मुस्लिम लीग के दोस्त का एक वो देख रहा था ट्वीट कि ये शुएब शाहीन ने नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया था, और अब ये यार शुएब शाहीन ने तो उड़ाया था, तो एक ऐसी बीमारी का उड़ाया था जो थी नहीं। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? कभी आप किसी के मरने पे ताबूत के ऊपर मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, उस पर ट्वीट कर रहे होते हैं। कभी किसी के मरने पे आप कह रहे थे कान में कि इस पर क्या कहेंगे, ये खुद अपनी गलती से मर गया। यार मुझे तो ऐसा लगता है आप मरना भूल गए। मेरी गल याद रखना, तुसी जो मरे ना, तो मेरा अल्लाह तो रहीम है, वो तो बख्शने पे है, जिसे भी मर्जी बख्श दे, लेकिन थोड़े ना कुछ चंगी नहीं होनी, इसलिए कि तुमने पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया है। लेकिन चले, मैं जज्बाती होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आखिरी बात सुन लें, सुहेल आफरीदी साहब को 26 नवंबर के एहतजाज में शिरकत की वजह से उन्हें इश्तहारी करार देने की इस्तदा की गई है। एक बात समझा करें आप, अगर मुझे इश्तहारी करार दे दिया था मतलब तय हो गया, इस्तदा की गई है और ये चल रहा है, तब मतलब है कि प्रेशर डेवलप किया जाए कि अगर तुम बाज नहीं है तो इश्तहारी करार दे देंगे, अगर तुम बाज नहीं है तो ऐसा कर देंगे जैसे हमारे गंडापुर साहब के साथ होता था।
उनके ज़मानत भी कैंसिल हो जाती थी, लेकिन फिर प्रोसेस भी चल रहा होता था। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये बंदा, इसने तो कह दिया मैं लो पंजाब आ रहे हैं भाईजान, तैयार हो जाओ, तगड़े हो जाओ, लंगोटिया मान ले, मैं पंजाब आ रहा हूँ। और उसने एक बारीक जुमला कहा कि पूरा पाकिस्तान पंजाब की तरफ देख रहा है। मतलब थोड़ा कहने का मतलब है, उनका कहने का मतलब ये कि सब जगह अवेयरनेस है, हमारा पंजाब ही लस्सी पी के सोया हुआ है। कहते हैं चिट्टी लस्सी जो हम पीते हैं ना, वो वाइट बियर है। बियर का मैनू नहीं पता भाईजान, में मुझ पे कोई ताज़ीर ही ना लग जाए, लेकिन कहते हैं कि लस्सी पी के बंदे को ऐसी नींद आती है कि बस फिर मुझे लगता है कि पंजाब ने कोई लम्बी लस्सी पी हुई है, इन्हों इन्नी लंबी नींद आई है कि बस। लेकिन वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ भाईजान, और मैं पूरी तरह आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो कबायली होते हैं ना, मुझे हटाएं, ले आए गवर्नर राज, मैनू कर दो फारिग। कहता मैं कबायली हूँ, ये याद रखना। और कबायलियों का गुस्सा जो है ना, फिर वो सामने नहीं संभलता। हालात मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े तसादुम की तरफ जा रहे हैं। 7 दिसंबर को जो जलसा होगा और मंगल वाले दिन जो अडयाला के बाहर इज्तिमा होगा, वो कोई अच्छी अलामात मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छी अलामात इस सेंस में कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फ़िज़ा के अंदर फिर मुझे कुछ स्मेल सी खून की और इस तरह की चीज़ें की आ रही है। पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल निज़ाम सिर्फ यही रह गया कि कोई शख्स अपने जमहूरी हक़ को नहीं मांग सकता, तो फिर मैं तो पाकिस्तान के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। मैंने इस पाकिस्तान में रहना है। जो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई मैं अपने वतन की मोहब्बत में बात करता हूँ। मैं कोई किसी का टाउट या एजेंट तो नहीं हूँ। जो मेरा ज़मीर समझता है इस वतन से मोहब्बत के लिए, मैं वो कहूँगा, कहता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।